हेलो गाइस, डब्ल्यू का टाइम हो चुका है। आज बात एक ऐसे टॉपिक को लेकर करने वाले हैं जो टॉपिक कभी किसी भी वक्त किसी भी चैनल पर नहीं दिखाया जाता है। ये टॉपिक ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और जब ये टॉपिक कौन सा है, ये कंटेंट कौन सा है, अब हम बात करते हैं। चलिए बात करते हैं अमीर कैसे बने। गरीब लोग हमेशा ही गरीबी के अंदर रहते हैं। अमीर बनने के लिए ये कुछ भी नहीं करते और ये हमेशा ही एक ही बात बोलते रहते हैं कि हम अमीर क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे, गरीब ही क्यों बैठे हैं। वजह है कि अमीर लोग, याद रखना, कभी दिखावा नहीं करते हैं। गरीब लोगों के पास 4 पैसा आ जाता है तो वो हमेशा ही दिखावा करते हैं और वो पैसों को उड़ाते हैं और दिखाते हैं कि हम अमीरी है, अमीर हैं। यानी वो एक शौक और एक ढोंग ऐसा रचते हैं जिस ढोंग में फंस जाते हैं खुद का खुद ही। और हमेशा ही मैंने एक चीज नोटिस की है कि गरीब आदमी गरीब इसलिए रह जाता है कि उसको सही तरीके से रुपयों को मैनेजमेंट करना नहीं आता है। वजह है, अगर मैनेजमेंट करना आता है तो वो ये सोचता है कि जितने पैसे हो गए हमारे पास बच्चे बैंक में जमा कर देते हैं। क्या करते हैं? बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक में जमा ना करूँ रुपयों को, बैंक में जमा करने का कोई फायदा नहीं है, थोड़ा बहुत ब्याज बनेगा। अब आपके पैसों का इन्वेस्ट करना सीखो। आप सरकार पर निर्भर मत रहना सीखो कि सरकार हमें देगी तब हम कुछ करेंगे। ये हमारे देश सबसे बड़ी कमी है और ये ही हमारे देश की जो कमी है जो देश को आगे बढ़ने से रोक रही है। हम लोग बात करते रहते हैं सरकार, मोदी सरकार ये नहीं कर रही देश को आगे बढ़ाने के लिए, ये नहीं कर रही। हम क्या कर रहे हैं हमारे देश के लिए, ये कभी सोचा आपने? आप जो पैसे होते हो बैंक में जमा कर देते हो, बैंक में नहीं जमा करना। जो बच्चे पैसे उनमें धीरे धीरे बिजनेस स्टार्ट करो, धीरे धीरे। जो पैसा उनसे बने वो ये नहीं है कि आप घर ले जाकर खाने पीने पे उड़ा दो। हाँ, अपना घर खर्चा निकलना चाहिए, ये नहीं है। पर दूसरी बड़ी बात कि जब भी ये पैसे आते हैं तो जो भी हमारे काम जो इन्वेस्ट किए उससे जो पैसे बढ़ रहे हैं, उन पैसों का आपको क्या करना है, धीरे धीरे और बिजनेस को बढ़ाना है। आज अंबानी अंडानी को लेकर लोग बोलते रहते हैं अंबानी अंडानी को जमीन मोदी दे रहा है, खरीद ले, दे रहा है मोदी, तो वो उसके पास खरीदने की औकात है भाई, तुम्हारे पास क्या है? जो लोग ये कह रहे हैं, और ये वही लोग कह रहे हैं जो लोग ये नहीं जानते अंडानी अंबानी ने कितने लोगों को रोजगार दे रखा है, कितने लोगों को रोजगार दे रखा है, कितनी कंपनियां खड़ी कर रखी है इन्होंने, कितना ये देश के बिजनेसमैन टैक्स देते हैं, ये कभी ये लोग नहीं सोचते। बस गधे बुद्धि इनके अंदर होती है। ये कौन से वो लोग होते हैं? वो लोग जो देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो देश की 140 करोड़ जनता को हमेशा ही खुश नहीं देखना चाहते। और ये लोग ही होते हैं जो इनके घर तो प्रधानमंत्री आवास योजना से बने हैं और बेटा लिख रहा होता है कि मोदी वोट चोर है। अरे भाई, कहां से चोरी की है? तुम्हारे घर में तुम्हारा घर बनवा दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? अब वोट चोरी तो होगी भाई साहब, तुम्हारे माँ बाप वोट तो उनको ही देंगे ना जिन्होंने भला किया है तुम्हारे माँ बाप का, उनको घर दिया है, टॉयलेट दिया है, गैस दिया है, तो वोट तो वो उनको ही देंगे ना, उनको थोड़ी ना देंगे जो कुछ दिया ही नहीं है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सर ये योजना तो कांग्रेस ने भी चालू कर रखी थी। चालू करने से क्या होता है? उस पर काम भी करना होता है। हाँ, हम ये नहीं कहते हैं कि बीजेपी ने सारे काम अपनी तरीके से किए हैं, नहीं, बहुत से काम कांग्रेस के थे जो उन्होंने ओपन किए और किया। पर मैं बात करना चाहता हूँ कांग्रेस ने काम ओपन करना क्यों नहीं पसंद किया कांग्रेस ने, जबकि काम को सोच रखा था कि हम ये काम करेंगे, क्योंकि उनको देश से मतलब ही नहीं था। वो जब भी कुछ चुनाव आते थे थोड़ा कर्जा माफ कर देती थी सरकार और गरीबों को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ देती रहती थी, ताकि गरीब लोग हमें वोट देते रहें, किसान हमें वोट देते रहें, बाढ़ में जाए, बाद में 5 साल राज करना ही करना हमें फ्री में। एक बार थोड़ा सा 6 महीने दुख देख लेते हैं, उसके बाद वो कभी ध्यान नहीं देती थी, कभी भी। और गरीब हमेशा ही गरीब ही रहा। उन्होंने हमेशा ही सोच रखी कि हम सरकार पर निर्भर रहेंगे, सरकार जो देगी। भाई साहब, सरकार के पास जो तुम पैसे लेने के लिए कतारों में खड़े होते हो ना, वही बिजनेसमैनों का पैसा होता है। जिन अंडानी अंबानी को तुम गालियां देते हो, वही लोग होते हैं जो बिजनेसमैनों, जिन सेलिब्रिटियों को तुम लोग गालियां देते हो, वही सेलिब्रिटी और वही बिजनेसमैन देश के अंदर टैक्स का पैसा भरता है और वही आपके अकाउंट में आता है। और फिर तुम लोग कहते हो अंडानी अंबानी जमीन खरीद रहा है। अरे भाई साहब, वो खरीदेगा, किसके लिए खरीद रहा है? वो क्यों खरीद रहा है? वो वजह है, ये इसलिए खरीद रहे हैं कि कंपनियां लगाए और थोड़े लोगों को वो रोजगार मिले, और तुम लोग जमीन खरीदे। ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनके पास चप्पल खरीदने की औकात नहीं है। ये आने वाला प्रधानमंत्री बोल रहा है और बात लिखते हैं अंबानी अंडानी जमीन खरीद रहे हैं और मोदी अंडानी अंबानी को सब देश बेच दिया,
देश का ये चीज़ दे दिया, वो चीज़ दे दिया। मैं कहना चाहता हूँ वो लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि देश बेच दिया। अरे चलो मोदी ने देश बेचा, कौन सा ऐसी चीज़ बेची जिसके बारे में मुझे बताओ ना, कोई है आपके पास प्रूफ कि ये चीज़ बेची थी मोदी ने? प्राइवेट की है, ये क्यों करना जरूरी हो गया था? आज आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल का एग्जाम्पल आपके सामने है। अब ये लोग बोलेंगे कि यार वाकई में एक आने वाले प्रधानमंत्री ने सही बात अब जाकर बोली है। अमीर कैसे बनना वो इनसे सीखो, इनको गालियां देने से मतलब नहीं है। जो तुम अंडानी मानी को, बिजनेसमैनों को, सेलिब्रिटियों को गालियां देते हो, गालियां देना सही नहीं है। इनको देखो, इनको फॉलो करो कि इन्होंने थोड़े थोड़े पैसों से कैसे बिजनेस बढ़ाया। हम भी सरकार से प्रॉपर्टी खरीदें, हम भी सरकार से ये चीज हासिल करें, हम भी सरकार को टैक्स दें। ये चीज सोचो, तब अमीर बनोगे आप। ये नहीं कि इनको गालियां देने से। हमारे देश के सबसे बड़ी कमी बताऊं क्या है? कोई भी व्यक्ति, बात मैं करता हूं आपके समाज के अंदर कोई व्यक्ति आगे बढ़ गया ना, उसको मारने की, उसको खत्म करने की, उसके घर को तोड़ने की कोशिश करते हैं लोग। ये नहीं सोचते हैं कि हम इससे सीखकर आगे, इससे आगे बढ़कर दिखाएं। वो होता है एक आपका सेंस जो आप यूज करते हो कि हम इससे आगे बढ़े। पर आप जो भी बड़े लोग होते हैं उनको मारने की सोचते हैं। ये हमारे दिमाग में एक नेगेटिविटी होती है। जिस दिन ये निकालकर मैं सिर्फ दूँ ना, मैं आप अपने बारे में, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। गाली देने से कुछ नहीं होगा। कमेंट सेक्शन में, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे वो कोई भी ऐप हो, आप उस पर कमेंट डालने से कुछ नहीं होगा। उनको फॉलो करो, उनके बारे में पढ़ो तुम कि ये अमीर कैसे बने। तुम ये काम तो करते नहीं हो। राहुल गांधी विपक्ष सारा दिन बोलता रहता है, इसके पीछे तुम लगे रहते हो। और मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ कि जहां अंडानी अंबानी कोई भी बिजनेसमैन हो, वो बीजेपी राज्यों में कोई भी काम करेगा तो अंडानी अंबानी को मोदी जमीन बेच रहा है, ये बेच रहा है, देश बेच रहा है। और जब अपने ही जिस राज्य में चुनाव जीती हुई है विपक्ष पार्टियां, वहां पर जब ये निवेश करते हैं तब ये बड़ी खुशी से झूम उठते हैं ये विपक्ष वाले। भाई साहब, देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, इसके अंदर हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश हो रही है और बिजनेसमैनों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। बहुत चीजें हो रही है जो देश को तोड़ने की, ताकि ये चाहते हैं कि भारत की जनता एक बार हिंसा कर दे। तो विपक्ष को ये मौका चाहिए मोदी को उठाने का। ये बिजनेसमैन कांग्रेस के टाइम से ही हैं और कांग्रेस को भी टैक्स देते थे और आज भाजपा को टैक्स देते हैं और चंदा भी देते हैं इन पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए। और यही लोग गालियां निकालते हैं, इनको शर्म नहीं आती विपक्ष पार्टियों को। अमीर बनना, इनको फॉलो करो। तुम जाकर भी सरकार से बोलो कि हमें ये चीज, ये डिपार्टमेंट दे दो, हम इस डिपार्टमेंट की अच्छे से देख रेख करेंगे और हम आपको 1% भी दिक्कत नहीं देगी। तुम जाकर बोलो ना, तुम तो बोलते ही नहीं, तुम तो कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हो। बस अंडानी अंबानी जमीन ले ली, अंडानी अंबानी को ये दे दिया, वो दे दिया। देगा भाई, क्योंकि उसको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल का क्या फर्क है, गवर्नमेंट स्कूल का और प्राइवेट स्कूल का क्या फर्क है। कि प्राइवेट करने बहुत जरूरी है हमारे देश के अंदर चीजें, तभी देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि देश के अंदर गवर्नमेंट चीज की अगर एक नुकसान हो जाता है तो गवर्नमेंट भरपाई करती है, जबकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर अगर नुकसान होता है तो जो जिसने नुकसान किया उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हाँ मैं भरपाई करूंगा। ये इसलिए प्राइवेट हो रहे हैं। और जो कह रहे हैं देश बेच दिया, मुझे तो भाई कहीं नहीं दिखा। मेरा घर तो अभी तक मेरे पापा के नाम पे है, सही कहूँ तो मेरे माँ बाप के नाम पे है, मेरा तो घर नहीं बिका भाई, और ना किसी को बिका है। और ऐसे कमेंट सेक्शन में अफवाहों के उड़ आकर मूर्ख बुद्धि अपनी कमेंट सेक्शन में दिखाओ गले। इसका यूज करो, इसका अमीर बनना है तो इनको यूज करो। सेलिब्रिटी कैसे अमीर बने, हमारे पास ये तो नहीं करते हैं, हम कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं बस, इससे अलावा कुछ नहीं है। वो स्टोरी लिख देते हैं। अरे थोड़ा देखो आंखों से बाहर निकलकर, कितना डेवलपमेंट हुआ इंडिया आज हमारा। जहां हजारों में हम हमारे काम को लेकर हजारों किलोमीटर सड़क नहीं बनी थी, वो लाखों में आ रही है सड़कें। जहां पीओके के पास कभी सड़कें नहीं जाती थी, आज सड़कें बन रही है। जहां चाइना के पास कभी सड़कें नहीं बनती थी, और सड़कें बन रही है, ट्रेनें तक जा रही है। जहां भारत के अंदर वंदे भारत का सपना देखते थे और वंदे भारत आज चल रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। थोड़ा देखो इन आंखों से, कमेंट सेक्शन में लिखने से कुछ नहीं होगा। अमीर बनना है तो फॉलो करो बड़े बड़े लोगों को, कैसे आगे बढ़े उनको पढ़ो। यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च कर करके। वहां पर तुम नहीं, वहां पर तुम हनी सिंह के सॉन्ग को सर्च कर रहे होते हो, नोरा फतेह का हाई गर्मी सॉन्ग को तुम सर्च कर रहे होते हो। वहां पर तुम मोबाइल के अंदर गलत सर्च कर रहे होते हो। पढ़ो उनके बारे में। पढ़ना तो है ही नहीं ना, हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी कमी यही है।
फिर यही लोग बोलते हैं भारत देश आज चाइना से आगे नहीं जाता, जापान से आगे नहीं जाता, अमेरिका से आगे नहीं जाता। वहां के लोग है ना सरकारों को टैक्स देते हैं, वहां के लोग है ना सरकारों पर निर्भर नहीं रहते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, भर भर कर टैक्स देते हैं, 500 करोड़ की 600 करोड़ फेंकते हैं। सरकार वो जो बोलते हैं सरकार को करना पड़ता है, तुम बन जाओ। पर ऐसा बनना ही नहीं है ना। मैं तो बस कंपैरिजन करना है इंडिया का। और कंपैरिजन करने वाले तुम कौन होते हो? कंपैरिजन ही करना है, करो। फिर सुबह 6 बजे उठो, रात को 6 बजे तक काम करो तुम ऑफिसों के अंदर, दफ्तरों के अंदर करो। फिर गवर्नमेंट जॉब की ड्यूटी को एकदम अपनी मान के कि हमारा खुद का ये काम है, करो। सुबह 5 बजे जाओ, रात को 12 बजे आओ तुम। कंपैरिजन वहां के लोगों से अगर तुम कंपैरिजन करो तो वहां के लोगों को जैसा काम भी करना पड़ेगा। वहां के लोग है ना खाना पीना का पता ही नहीं होता, कब खाते हैं, कब पीते हैं, कब सोते हैं, यही नहीं पता विदेशों के लोगों को। अमेरिका, चाइना, जापान जैसे लोगों को वो सुबह शाम काम में ध्यान देते हैं, तब उनका देश आगे बढ़ता है। वहां की यहाँ की तरह नहीं है कि बस 500 रुपए महीने का सरकार डाल दे, 1000 रुपए सरकार डाल दे। बढ़ो, करो कुछ। मेरी बातों से गुस्सा उन्हीं को लग रहा है जो व्यक्ति हमारे देश के अंदर रहता तो है पर वो कंपेरिजन हमेशा ही इंडिया का दूसरों से करता रहता है, हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करता है। वो ही इस वीडियो से दुख होगा उसका। आगे बढ़ो भाई। हम भी तो, मेरी भी 30,000 सैलरी है यार, मैं 30,000 सैलरी है, थोड़ा बहुत ओवर टाइम काम करके अपना खर्चा निकाल दो। मैं तो कभी सरकार पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि मेरे ने समझ है हमारे इन्होंने कितनी कंपनियों, कितने हजारों लोगों को रोजगार दे रखा है सेलिब्रिटियों ने। कभी ये सोचा आपने? नहीं सोचा। सोचोगे कब ना। तुम तो राहुल गांधी के, विपक्ष वालों के सारा दिन भाषणों में खोए रहते हो। हम जो ये वीडियो बना रहे हैं कितना पढ़ के आए हैं, कितने कुछ करके आए हैं, तब जाकर ये वीडियो लेके आए हैं। ऐसे नहीं है कि बस अफवाहों पर ध्यान देते हैं। ये जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं ना, ये कोई एक वीडियो लेके आता है, उसके पीछे कम से कम महीनों की मेहनत होती है, महीनों की स्टडी करी होती है। ऐसी स्टडी तुम करते नहीं हो ना, तुम्हें तो बस अफवाहों में आना है। फिर तुम बोलते हो देश आगे नहीं बढ़ रहा। मेहनत करो, मेहनत, आगे बढ़ो। सरकार को टैक्स दो। जब जिस दिन देश की 40 करोड़ जनता टैक्स देने लग जाएगी ना, मैं ये कहता हूं, ये जापान क्या, चाइना क्या, अमेरिका क्या, हम सबके बाप हैं, विश्व गुरु ही हैं। हमने सोचो। ये जो कुछ लोग कहते हैं ना विश्व गुरु नहीं बन रहे, बार बार जी कमेंट पर लिख रहे हैं मोदी ने मोदी की कोई कमी आ जाती है तो विश्व गुरु का डंका बजना बंद हो गया, ये हो गया। ये फालतू कमेंट लिखना बंद किया करो। विश्व गुरु बनाना है ना इंडिया को, तो मैंने जो ये वीडियो बोला इनको फॉलो करो। फिर आप लोग इन चीजों को फॉलो करना ही नहीं है। मेहनत तो करनी नहीं है हमें, सरकार से बस पैसा आ जाए, बस गवर्नमेंट जॉब लग जाए, प्राइवेट सेक्टर में उतरो। प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब में तुम 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक हाईएस्ट हो सकती है। 2 लाख तो बहुत हाईएस्ट है सैलरी, 2-2.5 3 लाख तो बहुत हाईएस्ट सैलरी है। पर तुम बिजनेस में उतर के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम एक दिन बैठे बैठे हजारों करोड़ रुपए कमा सकते हो। और दूसरी बात, अंडानी अंबानी लेकर तुम बोलते रहते हो कि अंडानी अंबानी सरकार के साथ है, ये वो है। भाई साहब थोड़ा आंखें खोल के देखो कि एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के साथ चुनाव लड़ा है भाई साहब उसने, और हमारे देश के लोगों ने उनको सपोर्ट की है, जबकि हमारे देश के बिजनेसमैनों को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? पूछा कभी आपने? ये भी तो एक एलन मस्क ही है हमारे पास, अंडानी अंबानी जो सेलिब्रिटी हैं लोग, इनकी भी सपोर्ट करो भाई। ये हमारे देश के हैं। एलन मस्क तो बाद में काम में आएगा, पहले यही काम में आएगा। जब जब देश में दिक्कत आई है ना, तब इन लोगों ने ना दान दिया है, हमारे देश में दान दिया है। सोचो, हमारे देश के अंदर जब भी कोई दिक्कत आएगी ना, ये बिजनेसमैन लोग ही होते हैं जो आगे आकर हेल्प करते हैं हमारे। हम गरीब लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे नुकसान की इतना हो जाता है कभी कभी कि हमारे पास आने वाले 10 साल अगर मेहनत कर तो भी नुकसान की भरपाई नहीं कर पाते। इतना इनके अकाउंटों में बैंक बैलेंस पड़ा है कि ये आने वाले अगले 100 साल क्या 500 साल तक घर बैठे आराम से खाए ना, तब जाकर भी इनके पास पैसा खत्म ना हो। तो इन्होंने पैसा कमाया है, इन्होंने आपकी तरह बातों में अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। मेहनत की, स्ट्रगल की, एक ही चीज को पढ़ा इन्होंने, नोटिस किया क्या होता है, आगे ऐसे बढ़ा जाता है। आज हम भी स्किल को बढ़ाने की सोच रहे हैं कि यार इसकी 50,000 सैलरी तो हम इसके 60 कैसे लेकर जाएं। हम ये नहीं सोचते कि इसकी 50,000 है तो इसको मारे हम। क्यों मारे? वो अपनी जगह मेहनत कर रहा है, हम अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं। उसके बारे में अफवाह फैलाने का क्या फायदा? अभी उससे सीखो कि वो मेहनत कैसे की, उसके बारे में पढ़ो, उसके पास जाकर बैठो, तब पता चलेगा कि उसने स्ट्रगल किया है। उस स्ट्रगल से हम सीखें और हम आगे बढ़ें। कम से कम 50-60 हजार तक पहुंचा ही देगा वो बंदा, अपने से 10,000 ऊपर पहुंचा देगा बंदा। और हमें और आगे बढ़ने तो दूसरा बंदा पकड़ो, उसको फॉलो करो, उससे आगे कैसा बढ़ा, वो 10,000 15,000 आपको एडवांस बढ़ा के निकाल देगा। कंपनियां ज्वाइन करो टाइम टू टाइम, कंपनियां चेंज करो 2 साल 3 साल बाद जहां पे वो अच्छी कंपनी सैलरी दे रही है। ये चीज होती है मैनर्स इंसान के अंदर।
कमेंट में लिखना, फालतू बकवास करना बहुत अच्छी है, लगती है, पर रियल में क्या है वो तुम एक बार अंबानी का स्ट्रगल पढ़ के देखो, आज कैसे है, अंडानी का, महिंद्रा का, रतन टाटा का, इनका पढ़ो तुम पता चलेगा कंपनी खड़ी करने के लिए कितना स्ट्रगल किया हुआ है। एक पीढ़ी तो स्ट्रगल करने में निकल जाती है, दूसरी पीढ़ी इसका फायदा उठाती है, शौक पूरे तो उनके पूरे होते हैं, एक पीढ़ी तो मरी जाती है इनमें काम करती करती। अमीर बनने का मैंने आपको रास्ता दिया है, पैसों को बैंक में जमा करने की बजाय इन्वेस्टमेंट उतारो, लोगों को रोजगार दो। ये होता है सीना ठोक कर बात करने का तरीका। किसी दूसरे के ऊपर अगर हम निर्भर रहेंगे ना तो भाई साहब सीना ठोकेंगे नहीं, चार सुन के आएंगे। आप लोग बोलोगे कि आप ही तो फिर जॉब करो, आप भी सुनते हो। भाई हम मेहनत करते हैं, मेहनत सीखने टाइम में सुनना भी पड़ेगा। और अगर कोई आपको मार भी रहा है तो कभी ये मत कहना अब हमें तो अभी तक मार नहीं पड़ी काम सीखने में, हमारे को टाइम लग जाता है, थोड़ा बहुत सीख लेते हैं हम, थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो सीख भी जाते हैं। पर वो आपको अगर कोई ऑफिस में कंपनी में कोई मार रहा है तो ये सोचना कि वो आपका भला चाह रहा है, आपको अपना समझ रहा है, इसलिए आपको आगे बढ़ाने की सोच रहा है, इसलिए वो आपको मार रहा है, सुना रहा है। वहां पर गुंडागर्दी कभी मत करना। वहाँ यही कहना कि आपकी 2 डांस सुनाइए तो हमें लाइफ में आगे काम आएगी। वो व्यक्ति आपको, भले आप काम गलत कर दोगे, फिर वो व्यक्ति आपको जॉब पर रखेगा। वो व्यक्ति ये भी सोचेगा कि इसकी थोड़ी सी और बढ़ाता हूँ, क्या पता पैसों की वजह से, ये प्रॉब्लम की वजह से काम नहीं कर पा रहा। आगे बढ़ो, सेलिब्रिटियों को फॉलो करो, यूट्यूब पे पढ़ो, इंस्टा पे पढ़ो, हर अंबानी डानी जितने भी सेलिब्रिटी इंडिया के विदेशों के, हम सबके वीडियो लेके आएंगे। टेंशन मत लो, आपको हम दिक्कत नहीं ज़्यादा लेने देंगे। थोड़ा बहुत आप ही पढ़ो ताकि इंटरेस्ट हो राइट टॉपिक के अंदर। हम जो डिटेल पढ़ के आएंगे वो तो उसके पीछे तो बहुत मेहनत होगी। हम एक टॉपिक उठा के पढ़ेंगे तो हमें तो पता है कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आज आप बोलोगे कि दल्ला है मीडिया, न्यूज़ चैनल मीडिया, मेरे को ये बताओ, जो दल्ला है, गोदी मीडिया है, ये तुम लिखते हो, क्या तुम्हें अच्छा देता है, शोभा देता है तुम्हें इनके बारे में पता है? इन न्यूज़ चैनलों वालों के पास कितना एक्सपीरियंस होता है? तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी नहीं होता। तुम्हें ये भी नहीं पता होता स्टेट कौन सा हमारा। बहुत से लोगों को ये नहीं पता स्टेट कौन सा है, हमारी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। अनपढ़ टाइप के लोग बैठे हैं और बोलते रहते हैं ये तो मोदी की तारीफ करें, गोदी मीडिया हो गया। पढ़ो, इनके पास कितना एक्सपीरियंस है, वर्ड का एक्सपीरियंस लेके बैठे होते हैं मीडिया वाले। ये दल्ले नहीं है, ये कभी जो तुम गोदी मीडिया दल्ला मीडिया कहते हो ना, ये कभी देश तोड़ने की बात नहीं करते हैं। और जो ये रवीश कुमार, जर्मन सब्जेक्ट जिनको तुम सारा दिन तारीफ करते रहते हो ना, ये लोग देश तोड़ते हैं और आप लोगों को भी मरवाने की सोचते हैं। ये लोग आप लोगों को मरवाने की, आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग समझ नहीं रहे हो। ये जो जर्मन सेप्ट ये बैठा है ना, ध्रुव राठी जैसे, रवीश कुमार जैसे, ये जब अपने देश के ऊपर कोई हमला होता है तब ये मोदी कमियां निकालते हैं, पर जब मोदी जवाब देता है इसके ऊपर ये वीडियो नहीं लेके आते हैं। और वीडियो लेके आए तो भी मोदी को तोड़ते हैं, फिर ये उनकी पक्ष करते हैं क्योंकि उनको फंडिंग है ना, वो मिलनी बंद हो जाती है अगर ये मोदी की तारीफ कर देंगे। मोदी ने काम क्या किया है ये थोड़ा दुनिया में घूम के देखो। तुम मोदी को चाय वाला बोलते हो ना, ये भी हम गलत बोलते हैं। किसी प्रधानमंत्री को ऐसे नहीं इज्जत नहीं देनी चाहिए। क्या हम अपने बाप को ये बोल सकते हैं क्या? सोचो हमारे बारे में, लाइफ में सोचा करो। थोड़ा सा बाहर की चीज़ बोलने से पहले थोड़ा सा अंदर इमेजिन किया करो कि हमारे घर में, हमारे आसपास अगर हम ऐसी चीज़ करें क्या गलत है या सही है, अब पता चल जाएगा। मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है भाई, मैंने इस वीडियो में कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी 1% भी नहीं बोला है। ये आप खुद ने बोला है, खुद आप देख रहे हो। मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो बोलने वाला ही नहीं, क्योंकि बोलने वाली तो देश की 140 करोड़ जनता है, ये उनका चैनल है। मैं सिर्फ इस पर आगे खड़ा होता हूँ, आप ही बोलते हो, आप ही इमेजिन करते हो सब कुछ। आपने आज बहुत अच्छा इमेजिन किया, इसलिए मैं आपको थैंक यू। और आप लोग अब आगे बढ़ोगे मेरे को पता है, क्योंकि किसी के बारे में कल्पना करना, कंपैरिजन करना नहीं है। हमें आगे बढ़ना है, हमें सरकार को टैक्स देना है, ठीक है ना। आज मेरे 30,000 सैलरी, तो मैं आगे बढ़ने की सोच रहा हूँ कि 6 महीनों के अंदर 35, 40, 50 तक लेकर जाऊँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरे घर की समझ नहीं होंगी। सरकार पर निर्भर नहीं रहना, निर्भर रहना है अपने ऊपर। वो कहते हैं ना कि एक चीज़ आप नोटिस की, अगर हम फ्री का खाएंगे तो गुलामी करेंगे, अगर हम मेहनत से खाएंगे तो ठक्के से रहेंगे कि ये हमारी है। हमारी जब चीज़ होती है तो हम ठोक के बोलते हैं ये हमारी है चीज़। और जब ये दूसरों की चीज़ होती है ना, हम सीना ठोक कर नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर अगर हमने बोला तो ये सामने वाला दबा देगा। इसलिए कहता हूँ हमारी सरकार, बीजेपी सरकार को चुनो, एनडीए सरकार को चुनो, ठीक है ना। क्योंकि ये मोदी है। एक बार ठाकरे साहब ने कहा था कि गुजरात से जब मोदी चला गया तो गुजरात चला जाएगा, आज इंडिया चला जाएगा अगर इंडिया से चला गया तो। ये इसको अभी 2050 तक का टाइम दो। खुदा ना खास्ता भगवान ऐसा कुछ करे मोदी के साथ, भगवान ना भी करे और भगवान मोदी को ज़्यादा से ज़्यादा उम्र दे।
ठीक है ना। देश की सर्वस्व जनता का प्यार खूब रहे, क्योंकि जितना प्यार रहेगा मोदी जी उतने ज़्यादा जीवित रहेंगे। और भगवान से दुआ करता हूँ कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा उम्र दो। 2050 में तुम लोग यही बोलोगे, इस रविकांत ने जो बोला था ना वीडियो के अंदर, वो सही बोला था कि मोदी क्यों जरूरी है देश के लिए। आज मैंने बहुत से आपसे बातें करने का सोचा कि मैं बातें करता हूँ, आपके डाउट निकालता हूँ, तो मैंने निकाला। मैं कोई भल्ला नहीं हूँ, कोई मोदी की नहीं बात है, ना राहुल गांधी की, ना किसी भी पार्टी की। मुझे सिर्फ और सिर्फ देश की 140 करोड़ जनता का प्यार चाहिए, ठीक ना। मुझे कोई किसी का पैसा नहीं चाहिए। वो वीडियो देख ले मेरा, मेरे लिए सब कुछ है। वो पैसा भी है, प्यार है, आशीर्वाद सब कुछ है, ठीक है ना। तो मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। और मैं जैसे फिर कह रहा हूँ, हमें सेलिब्रिटी बड़े लोगों को फॉलो करो, उनको तोड़ने की कोशिश ना करो। वो आज मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड में नाम कमा रहे हैं, तो हम ये सोचें कि हमारा भी वर्ल्ड में नाम कमाए। इसको फॉलो करो, ये होता है एक समझदार आदमी की बात। ये नहीं होती कि मोदी को मारना। अरे मार के क्या करोगे, असल तुम खुद ऐसे आगे बढ़ो कि मोदी की खुद की अपने आप इज्जत गिर जाए यार। खुद की इज्जत अपने आप गिर जाए। तुम बढ़ो प्रधानमंत्री देश के आने वाले समय में, तुम बढ़ाओ देश को आगे बढ़ाओ, डेवलपमेंट करो आगे। तो ये नहीं, मैं आज मोदी को मारने की ये चीज नहीं सोचता हूँ कि मोदी को तोड़ दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। नहीं, हमने मोदी से सीखा है कि बेसिक क्या होता है, देश को आगे बढ़ाना क्या होता है, वर्ल्ड लीडर कैसे बनना है, वो सीखा हमने। मोदी जी से सीख के हम मोदी जी की राहों पर चलेंगे और काम हम करेंगे, पर ये बोलेंगे कि ये काम सारे मोदी जी की सीख थी जो हमें आज काम आ रही है, मोदी जी ने हमें सिखाया था जो हमें आज काम आ रही है। ये होता है, साथ में जिससे सीखा उसका नाम चमका दो और अपना भी नाम चमका लो। यही होती है समझदार का। तो जाने की मुझे इजाज़त दीजिए। और आज मैंने बहुत से टॉपिक में मन किया था मैं बात करूँ यार आज, तो मैंने बात करने की कोशिश की। तो मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। और अमीर बनने का मैंने जो इस बातें तो मैं फॉर्मूला बताया, आगे बढ़ने का फॉर्मूला बताया, वो मैंने सेट यानी किया था। आगे बढ़ो और मेहनत करो, स्किल को डेवलपमेंट करो। और डिग्री लेने से कुछ नहीं होगा, स्किल नहीं होगी कुछ भी तुम नहीं कर पाओगे। डिग्री भले तुम पास कर लेना, पर स्किल तुम्हारे पास अच्छी होगी तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी किसी भी कंपनी में। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री ने, अर्थशास्त्री बहुत अच्छे थे, पर प्रधानमंत्री पद में उन्होंने हाथ मिलाने के लिए लगा, सॉरी सोनिया गांधी को रख रखा था उन्होंने आगे। पढ़ाई अच्छी होने से क्या होता है, देश को आगे कैसे बढ़ाना है। अर्थशास्त्री ऐसा अर्थशास्त्री अगर 10 साल देश संभालते तो भारत को सेकंड नंबर सुपर पावर बना सकता था, पर नहीं बना पाया। आज पीएम मोदी ने, भले ही तुम चाय वाला बोलो, पर इस व्यक्ति ने आने के बाद चौथे पायदान पर देश को लाके खड़ा कर दिया सुपर पावर के अंदर। और अभी जो 2025 की रिपोर्ट आई है ना, उसमें 3rd नंबर पर हम 40% पावर के साथ हैं हम। और हम ये 2050 तक देखना कि हम चाइना या अमेरिका दोनों को बीच में होंगे, या चाइना के बाद भारत का ही होगा, तो ये देखना। अब बाकी इसके बारे में हम कह नहीं सकते 2050 तक, अभी तो बहुत ही 25 साल पड़े हैं, पर फिर भी कह नहीं सकते इसके बारे में। तो मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। थैंक यू गाइस।